प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं और इस वर्ष एमपी बोर्ड 2021 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। इस वीडियो में सबसे पहले अपन जानेंगे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने जो बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिससे आपकी जो बोर्ड की जो तैयारी की योजना है उस पर प्रभाव पड़ेगा और आपको अपनी योजना में बदलाव लाना पड़ सकता है। और ही साथ एक खुशखबरी भी दी जाएगी जो बोर्ड ने अपनी परीक्षा प्रणाली में बदलाव करके आपको एक खुशखबरी के तौर पे दी है और एक जानकारी दी है। और इस वीडियो के माध्यम से ये भी अपन जानेंगे कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की साइट पर जो बोर्ड प्रश्न बैंक एक्चुअली हैं, तो उनसे प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो कितने आएंगे, क्योंकि विद्यार्थी ये प्रश्न करते रहते हैं कि सर इसमें वह प्रश्न भी हैं, वे प्रश्न भी हैं जो हट गए हैं या जो चैप्टर हटा दिए गए हैं वे प्रश्न भी शामिल किए गए हैं, तो क्या उन्हें हमें पढ़ना होगा या नहीं पढ़ना होगा, अर्थात प्रश्न कितने आएंगे, आ भी सकते हैं या नहीं आएंगे। बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं, तो इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर और एक खुशखबरी और क्या बदलाव किया गया है, इन्हीं सभी बातों की जानकारी आपके सामने इस वीडियो में लेकर के हम आए हैं। तो विद्यार्थियों, मैं अनिल प्यासी आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, चलिए सबसे पहले ये जाने लेते हैं कि बोर्ड आपकी परीक्षा योजना में किस प्रकार का बदलाव करने जा रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको जानना। विद्यार्थियों, हमेशा लिखित परीक्षा हुआ ही करती थी, आप जानते थे, प्रश्न पत्र आता था, उसकी लिखित परीक्षा होती थी, कॉपियाँ आपको दी जाती थी, उसमें आप वर्णनात्मक शैली से उत्तर लिखते थे और वे कॉपियाँ जचती थी, उनसे मूल्यांकन होता था। लेकिन इस बार आपको OMR सीट भी दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, OMR सीट अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर के प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे विद्यार्थियों, 50 प्रश्न होंगे, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे ये और 20 प्रश्न वर्णनात्मक शैली के रहेंगे, अर्थात जिसमें लिखना पड़ेगा, जिन्हें आप जान सकते हैं समझ परख और ज्ञान परख। बोर्ड में प्रश्न बैंक में भी उल्लेखित हैं ये बातें, अर्थात जो विषय के ज्ञान पर आधारित होती हैं और जिनका उत्तर हमको लिखना पड़ता है, तो वो प्रश्न कितने होंगे, 20, है ना। तो इस प्रकार आपका ये जो बदला हुआ पाठ्यक्रम है, इसमें 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिनकी गोले लगा करके आपको OMR सीट में लिखना पड़ेगा। और यह पेपर आधा घंटा का होगा, शुरू में आधा घंटा का होगा। आधे घंटे में आपको 30 प्रश्न, 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल करना होगा। फिर ये OMR सीट में आप उनको चिन्हित करेंगे। इसके बाद आपका जो प्रश्न पत्र का दूसरा भाग शुरू होगा, जिसमें आपके मतलब 20 प्रश्न होंगे, यानी 30 और 20 इस प्रकार से मिला करके बांटा गया है। एक्चुअली 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे और 10 जो आएंगे कुछ छोटे क्वेश्चन आएंगे और 10 आएंगे कुछ बड़े, यानी 3 नंबर और 4 नंबर के। इस प्रकार आपका पेपर होगा। तो पहले आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, जिन्हें आप OMR सीट में हल करेंगे और हल करने के बाद जब उसे जमा कर देंगे, तो आपको वर्णनात्मक शैली से लिखने वाले प्रश्नों के लिए अलग से कॉपी मिलेगी। ध्यान दीजिए कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए OMR सीट है, इसका मूल्यांकन बोर्ड अपने स्तर से कराएगी। ये कॉपियाँ OMR सीट भोपाल जाएंगी, जबकि परीक्षा परिणाम शीघ्रता से घोषित हो जाए, इस योजना को ध्यान में रखते हुए जो वर्णनात्मक शैली से जो आपने लिखी हुई कॉपी है आपकी, वो संभवतः जिले स्तर पर ही उनका मूल्यांकन होगा। तो एक बात ये तो हुई बदलाव की। अब दूसरी एक खुशखबरी भी बता दें, जैसे कि आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो खुशखबरी ये है विद्यार्थियों कि इस वर्ष प्रश्न पत्र जो आएगा पूरा, आप ये मान करके चलिए कि लगभग 80 से 90% प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे,
आपकी प्रश्न बैंक से जो बोर्ड ने अपने साइट पर डाल रखी है। लेकिन इसमें विद्यार्थी लगातार काम चल रहा है। संभवतः ये कुछ ही दिनों में यानी 30 तारीख के पहले तक ये पूरा हो जाएगा। काफ़ी विषयों को ये पूरा भी हो चुका है और आप जैसे जैसे पूरा होता जाता है आप इसकी तैयारी इससे कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब बात ये आती है कि इसमें से प्रश्न ऐसे भी हैं जो हटा दिए गए हैं लेकिन वे भी आ गए हैं इसमें जुड़े हुए, तो उनके लिए विद्यार्थी लोग क्या करें। तो इसे आप ध्यान दीजिए कि तो इसे आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो प्रश्न बैंक बन रहे हैं तो प्रश्न बैंक बनाने के लिए बोर्ड ने एक पैनल बना करके रखा होगा विशेषज्ञ टीचरों का। तो वो टीचर एक अलग तरीके से मतलब अपने उसके हिसाब से पाठ्यक्रम के हिसाब से क्या बना रहे हैं प्रश्न बैंक। और प्रश्न बैंक एक साल के लिए नहीं होते, ये अगले साल के लिए भी काम में आएगी। तो इसलिए पूरे पाठ्यक्रम को लेकर के प्रश्न बैंक बनाई जा रही है। तो आप इससे चिंतित ना हो। जो पाठ्यक्रम में से 30% का भाग हटा दिया गया है उन इकाई को उस भाग को आप अभी तैयारी ना करें, फिर बाद में बोर्ड धीरे धीरे और सब कुछ आपको क्लियर कराती रहेगी। अंततः ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको मॉडल पेपर भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे और अभी आपकी एक परीक्षा भी होने वाली है और उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो उससे आपको एक और आइडिया भी मिल जाएगा। तो खुशखबरी क्या है विद्यार्थियों कि जो प्रश्न बैंक है उसको आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिए। यदि आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है तो उससे पूरा पेपर लगभग ये मान करके चलिए 80% से तो ऊपर ही 80 से 90% प्रश्न उसी से आ जाएंगे। तो ये तो हुई आपकी खुशखबरी की बात, तो इस पे ध्यान रखिएगा। तो विद्यार्थियों, आपने ये तो जान लिया कि पढ़ना कहाँ से है। पढ़ना है बोर्ड के प्रश्न बैंकों की पहली तैयारी प्राथमिकता से करनी है, लेकिन वहाँ तो प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर तो आपको तैयार करना होगा। तो अब आपके सामने फिर एक समस्या आ रही होगी कि हम उत्तर कहाँ से प्राप्त करें, आदर्श उत्तर कैसे प्राप्त करें और कैसे अच्छे से तैयारी करें क्रमबद्ध रूप से, है ना। तो आप चिंतित ना होइए, हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय गणित के लिए लगातार हम चला ही रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें उन्हीं प्रश्नों को हम ले रहे हैं जो प्रश्न बैंक बोर्ड प्रश्न बैंक में हैं। और उनमें से भी, क्योंकि बोर्ड प्रश्न बैंक में बहुत सारे प्रश्न हैं, उनमें से भी हम सिलेक्ट कर करके जो मुख्य लगते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन प्रश्नों को हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आप उन वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा और कक्षा 12वीं फिजिक्स के भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के हल आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, हमने आपको अभी तक जो जानकारी और जो इन्फॉर्मेशन दी उसे आप देख और पढ़ भी सकते हैं। तो आइए, ये जानकारी भोपाल की न्यूज़ है, इसे हम इस प्रकार से देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने दोस्तों तक और ये भी शेयर करें जिससे सभी को लाभ पहुँचे। तो विद्यार्थियों, आइए देख लेते हैं कि न्यूज़ किस प्रकार थी। तो विद्यार्थियों, ये है वो न्यूज़ अपडेट जो अभी आपने समझी और जिसके आधार पर आपकी परीक्षा होनी है। तो विद्यार्थियों, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं और अपने साथियों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं जिससे सभी को ये जानकारी लग जाए। अब यहाँ बताया गया है कि आप अपनी तैयारी प्रश्न बैंक जो बोर्ड ने निकाली उससे कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न बैंक से ही आने हैं। तो विद्यार्थियों, कैसी रही आज की जानकारी, आज की जो सूचना आपको मिली। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जो सूचना दी गई, ये जो जानकारी दी गई, आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होगी। हम इसी प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों का हल और जो महत्वपूर्ण जानकारी और सूचना आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सफल हो, यही हमारी कामना है। तो विद्यार्थियों, जय हिंद।